हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसीज आई हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पीएन ऑन रेगुलर बेसिस इन सबऑर्डिनेट कैडर इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट और पीएन की वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है 3 मई से और लास्ट डेट रहेगी इसकी 23 मई। 3 मई से लेकर 23 मई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो पीएन की वैकेंसीज हैं, ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो जारी किया गया है। ये जो वैकेंसीज दी गई हैं ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी हैं। असम 4 वैकेंसीज, बिहार के लिए 23 हैं, चंडीगढ़ के लिए 1 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ के लिए 12 है, दादरा नगर हवेली के लिए 1 है, दमन द्वीप के लिए 1 पोस्ट है, दिल्ली में 10 है, गोवा में 3 है, गुजरात में 80 पोस्ट है 80, हरियाणा में है 11, हिमाचल प्रदेश 3 वैकेंसीज, जम्मू कश्मीर 1 पोस्ट, झारखंड के लिए 10 हैं, कर्नाटका के लिए 31 पोस्ट हैं। कर्नाटका के बाद आगे बात करते हैं केरला के लिए 19 पोस्ट हैं, मध्य प्रदेश के लिए 16 है, महाराष्ट्र के लिए 29, मणिपुर 1, नागालैंड 1, ओडिशा 17, पंजाब के लिए 14, राजस्थान 46, तमिलनाडु 24, तेलंगाना 13, उत्तर प्रदेश के लिए 83 है, उत्तराखंड के लिए 10 और वेस्ट बंगाल के लिए 14। टोटल 500 वैकेंसीज दी गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 500 पोस्ट दी गई है पीएन के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग ये वैकेंसीज दिखा रखी है, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और इसके बाद इन सभी वैकेंसीज को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखाया गया है। जैसे गुजरात की बात, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 11 पोस्ट हैं, 2 एससी कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी के लिए हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 6 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 10 पोस्ट हैं, 1 एससी कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 6 जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये जो अलग अलग स्टेट और यूटी की वैकेंसीज है ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी बता रखी है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। टोटल 500 पोस्ट दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, 500 पोस्ट दिए गई है ऑफिस असिस्टेंट पीएन की। ठीक है, पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट पीएन का, 500 वैकेंसीज हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 और अधिकतम 26 साल आपकी उम्र हो सकती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में पॉइंट 1 पर है 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइंट 2, और इसमें लिख रखा है कि आप कहीं से भी अप्लाई कर दो। भाई सपोज करो आप दिल्ली के रहने वाले हो और आप बिहार से अप्लाई करते हो, या फिर आप बिहार के रहने वाले हो और अगर आप चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना वो आपको आनी चाहिए, रीड राइट एंड स्पीक। जैसे आप पंजाब के लिए अप्लाई करते हो, सपोज करो आप यूपी से हो और आप पंजाब की वैकेंसीज पे अप्लाई करते हो पंजाब स्टेट से, तो आपको पंजाबी लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और पढ़नी भी आनी चाहिए। ठीक है, आपका स्पेशल टेस्ट लिया जाएगा इस चीज़ का अगर आप सेम स्टेट से नहीं हो तो।
अगर आप हरियाणा के हो और हरियाणा से अप्लाई करते हो तो कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप हरियाणा से हो, पंजाब से अप्लाई करते हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए, आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये ड्यूटीज़ दिखा रखी है क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेगी। और उसके अलावा जो भी पे स्केल की बात करें तो बेसिक सैलरी रहेगी 19,500। ठीक है, प्लस आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, बेसिक पे प्लस DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल पे वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। ऑफिस असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है इसमें एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26। 1 मई 2025 के हिसाब से कम 18 और अधिकतम 25 साल आपकी उम्र हो सकती है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 मई 1999 से लेकर 1 मई 2007 के बीच में। 1 मई 1999 से लेकर 1 मई 2007 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, हैंडीकैप कोटा को 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स दी गई है, रिजर्वेशन की गाइडलाइंस इसमें बताई गई है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। एक्स मैन की गाइडलाइन है, उसके बाद EWS की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसमें बता रखे, सिंपल कैंडिडेट के पास 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, सिंपल 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए। और जो वहाँ की जो उस स्टेट या यूटी की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 600 रुपये रहेगी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, 100 रुपये रहेगी SC ST, हैंडीकैप कोटा और वोमेन के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 600 रुपये और 100 रुपये की। जिस भी स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करोगे वहीं पर आपकी पोस्टिंग आएगी। अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आपकी ड्यूटी दिल्ली में आएगी, उत्तराखंड से अप्लाई करते हो तो आपकी ड्यूटी उत्तराखंड में आएगी, असम से अप्लाई करते हो तो आपकी ड्यूटी असम में आएगी। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहेगा इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? द सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट उसी कैंडिडेट का होगा जो दूसरे स्टेट का होगा। अब पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, ये पेपर का पैटर्न है। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, अर्थमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन रहेगी 80 मिनट्स और हर पार्ट के लिए अलग से 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट्स मिलेगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स मिलेगी, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स दी जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही इसमें लगाई जाएगी, ध्यान रखना है। अब हर स्टेट के लिए जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर बता रखी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करो वहाँ की लैंग्वेज टेस्ट आप जरूर चेक करना, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं। अगर आप गोवा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोंकणी आनी चाहिए। अगर आप गुजरात स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी और पढ़नी तीनों ही आनी चाहिए। अगर आप सपोज करो दादरा नगर हवेली से करते हो तो आपको गुजराती, मराठी और कोंकणी तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, देख लेना। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर हिंदी है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राजस्थान में भी हिंदी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, उत्तराखंड में भी हिंदी है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है। तो इन स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्पेशल है जैसे मराठी है, मणिपुरी है, उड़िया हो गई, तो वहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक है, बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई है। और ये एग्ज़ाम सेंटर है, एक ही पेपर होगा और उसके ये अलग अलग सिटीज़ जो एग्ज़ाम सेंटर ये आपको चूज करना है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप बता देना, नियर बाई प्रेफरेंस के हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग सब जगह एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। फर्दर ये आगे बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं। ये लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे शो करने हैं DV के टाइम। एक चीज़ ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट है वो लेना ज़रूरी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी सेव रखना, उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना एप्लीकेशन फॉर्म का, वो DV के टाइम बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एडमिट कार्ड वगैरह आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट से ही मिलेंगे। अप्लाई कैसे करना है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है, www.bankofbaroda.in/career.htm इस ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। फीस वगैरह पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अपलोड करने हैं। ठीक है,
ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस दे रखी है किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, किस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट वगैरह है वो होने चाहिए। अलग अलग जो हैंडीकैप कोटा के लिए है उनके अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस का अलग फॉर्मेट दिया गया है। जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ऑफिस असिस्टेंट पीएन की वैकेंसीज दी गई है 500 टोटल पोस्ट दी गई है अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए। क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10वीं क्लास मांगी गई है। अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए जहाँ से भी आप अप्लाई करो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही पेपर होगा, जीके, रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथ और इंग्लिश से 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। 500 वैकेंसीज दी गई है, 500 टोटल पोस्ट दी गई है। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल आपकी उम्र हो सकती है। ये अलग अलग स्टेट और यूटी की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है वो है 23 मई। 3 मई से लेकर 23 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वैकेंसीज दी गई है जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझा दिया गया है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।